फ़ख्रे पंजाब, फ़ख्रे चन्योट, उस समय चन्योट भी हैं उस्ताद मिठू लाली साहब, उस्ताद हसन लाली साहब। जो आजकल जो आज लाइव आने की बेसिक वजह एक ये है तो जो कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम चली थी, कुछ इशू चल रहा है ग्रुपों में, तो उस्ताद राना ताहर साहब हैं गालिबन सरगोदा के, वो उस्ताद मिठू लाली ग्रुप से थोड़ा सा कोई तनाज़ा चला किसी बात पे। तो क्या बात है, क्या सिलसिलेकार है। उस्ताद हसन लाली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद मिठू लाली साहब भी मौजूद हैं। एक लाली हसन भाई की एक रिकॉर्डिंग ग्रुपों में चलाई गई है, बहुत ही गलत तरीके से चलाई गई है, तो असल हकीकत लोगों को नहीं पता मेरा क्या। तो इसी वजह से आज हसन भाई और मिठू भाई दोनों एक साथ लाइव आएंगे। माशाल्लाह काफ़ी दोस्त माशाल्लाह मेरे साथ आ गए हैं, दोस्तों वीडियो और वॉइस क्लियर है। जी वालेकुम अस्सलाम वकार भाई, कल भी वीडियो और वॉइस क्लियर है, ये कंफर्म करें। फिर इंशाल्लाह दोस्तों साथ आ जाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करते हैं। अरे देखो नहीं रिजल्ट ओके ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं चैम्पियन पंजाब फ़ख्र चन्योट उस्ताद मिठू लाली, उस्ताद हसन लाली साहब की छत पर। तो इन प्यारे भाइयों से प्यारी प्यारी बातें भी होंगी, चंद एक चुभते हुए सवालात भी होंगे और शौक़ के मुतल्लक भी जनाब इनसे हम गुफ्त व शनीद करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ लाइव हो जाइए, हम जल्दी सवालात का और प्रॉपर इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सज्जू भाई सलाम दे रहे हैं जी हसन भाई आपको। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं भाई, ठीक है? साथ हो गर्मी एक बड़ी है कोरोना भी है। नहीं, कोरोना का नहीं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई जी मिठू भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। तो सही है, आपके फेस से आपको थकावट सी महसूस हो रही है। नहीं, गर्मी है ज़रा फिलहाल कल थोड़ी सी, अच्छा की तैयारी में भी मसरूफ है, उसकी वजह से भी। क्या बात है, क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है, ठीक हैं जी? वालेकुम सलाम काशिफ भाई, तबीयत सेहत कैसी है आपकी? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, अल्लाह का बड़ा शुक्र। पहले तो आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपकी नवाजिश है जी, बड़ी मेहरबानी। और सुनाएं, सब खैरियत है? जी मिठू भाई पहले तो हम आपकी चिन्योट शहर से बात करते हैं, कबूतरबाजी के मुतलका। जेठ के बाद मेरे ख्याल मैंने अभी तक आपका इंटरव्यू नहीं किया, तो जेठ में माशाल्लाह आप कैसे, आपके रिजल्ट रहे मौसमों के, कबूतरों के, क्या सीजन रही आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, अपना 60 घरों से बाजी थी जी, तो 12 से आ रहे हैं, 48 से जीते। 12 घरों से आपकी हार जीत हुई है जी। और 40 घरों से जीते हैं। जी। 48 सॉरी 48। उसके बाद मिठू भाई आपका हमारे मुकाबला हुआ था फैसलाबाद में उस्ताद राना मुन्ना साहब का, तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे भी फ़ोन करके पूछा, मेरे लाइव में भी कमेंट किए, आपकी पोस्टों के नीचे भी कमेंट किए। तो क्या उस्ताद राना मुन्ना साहब की जब बाजी थी वो किसी ने कैंसिल हुई, क्या तरीके का? वो जो छत थी ना अपना हाफिज यूनुस वाली जी जी जी। तो उसके बाद वो बाजी राना साहब ने अपना, मेरे ख्याल उस्ताद राजा उस्ताद काका साहब ने उस्ताद मीर मुख्तार साहब को फ़ोन किया था कि वो बाजी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए कैंसिल हुई। ठीक है माशाल्लाह। जो जेठ के मुकाबले आपके हो रहे हैं मिठू भाई, कई जगह पे वेदर ऐसा रहा है, मौसम सिर्फ बदल रहा है, और आपके चिन्योट में आपकी वीडियो भी वायरल होती रही है बारिशों वाली, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्ट ऑफ गेम में अपना अल्लाह पाक की जैसे मर्जी होता तो वैसे ही है, तो मौसमों की हेर फेर रही काफ़ी, इसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ है। लास्ट डे काफ़ी बाजियाँ भी जा रही थी, तो 11वीं प्रवास भी हमें वो लॉस करनी पड़ी मौसम की वजह से। बाकी जो अल्लाह की रज़ा अल्हम्दुलिल्लाह।
आखिरी बाजी आपके किन घरों से कांटेदार मुकाबला था? अपना अजरमान से फाइनल था, मतलब टोटल एवरेज का फाइनल था मेरे ख्याल में। दोनों फार्मर का मुकाबला था। तो सारा राजीव काका साहब से, आसम पहलवान साहब से। राजा काका साहब से तो हम तकरीबन लीड में जा रहे थे। 32 घंटे की लीड थी जब 11वीं परवाज स्टार्ट हुई थी। 32 घंटे हमारी लीड थी और उस्ताद आसम पहलवान से 35 घंटे की लीड थी और उन्होंने कबूतर मेरे ख्याल में गार्डन 9 उड़ाए। इस तरह सारे प्लेयर से, काफ़ी सारे प्लेयर से ना लीड थी हमारी, मतलब तो आखिरी दिन मौसम की वजह से फिर गालिबन मेरा ख्याल यूँ है जैसे अपने यहाँ पे तूफान और बारिश लग गई है, कई शहरों में सिर्फ बदल रहा है, तूफान भी नहीं लगा नहीं, और बारिश भी नहीं हुई। अगर बारिश हुई ना तो वो हुआ ये है कि वो इलाकों से किसी 3 बजे आ गया कि 4 बजे आ गया, तो इस तरह उनकी बचत हुई थोड़ी। आपके जो आखिरी बाजी में तूफान लगा या बारिश हुई है वो कितने बजे हुए? ये हुआ है कोई 8:30 पौने 9 बजे के करीब। उस टाइम आपके जब झंडी टाइम था उस टाइम मौसम कैसा था? मौसम हवा तेज थी, तो उसके राइट 15-20 मिनट बाद तूफान चला, बहुत सख्त चला मिट्टी वाला झंडी के टाइम? ठंडी टाइम जब पल्ला मारे ना उसके 15-20 मिनट बाद तो कबूतर साले चले गए, मगर 8-9 कबूतर आके खड़े हो गए थे तूफान में। तो जैसे मौसम हवा कम हुई कबूतर चले गए थे चमकों में, तो उसके बाद बहुत तेज़ तूफानी बारिश आई है, तो फिर तूफान आया, उसमें कबूतर बैठे हैं। 3 कबूतर मिस हुए हैं, ठीक हो 3 मिस भी हो गए और बाकी जल्दी बैठ गए। एक कबूतरी पौने 4 बैठी। एक कबूतरी तूफान वाले दिन पौने 4 बैठ की आखिरी बाजी और 3 कबूतर आपके वो मिस ऐसे हुए। है कि हर जगह पे बारिश नहीं थी, ठीक है, इधर हमारे इलाके में भी फर्क था, मतलब ये इलाके वाइज जिस तरह जेठ था ना सावन की तरह मौसम भी रहे। कभी किधर अपना 5वीं प्रवास पे आप देख लें, ज़िले की 5वीं प्रवास पे रब्बा में काफ़ी सारी तेज़ बारिश आई है, तो 20-25 किलोमीटर आगे जिले चिड़ौट की बाउंड्री में भी मौसम वैसा नहीं रहा। वैसे मौसम को क्या कह सकते हैं, बाकी चलता है सब कुछ चीज़। अच्छा मिट्टू भाई, मैं आपसे एक सवाल ये करूँगा कि बारिश भी आई, तूफान भी आया, पार्ट ऑफ गेम है, होता रहता है। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी पोजीशन जा रही थी और सबको ये पता था अगर ये 2 फिरते 5 और 11वीं फिरत अगर ये मौसम का ना होता तो फिर रिज़ल्ट कुछ और का और ही होता। खैर ये पार्ट ऑफ गेम है। आप मुझे ये बताएं कि आपने प्रैक्टिकली अच्छा हरीफ किसको पाया? बात ये कि रिश्ता होता है सारों का, इज्जत का, एहतराम का। जी, अच्छा हरीफ जो जिससे मोहब्बत ज़्यादा, जो गपशप ज़्यादा है, वो एक तो सबसे नज़र कोट मोमिन वाला माशाल्लाह और रब्बा में बादशाह है इंग्लैंड वाले, माशाल्लाह। के साथ अच्छा शौक भी होता है और बातचीत भी अच्छी होती है, ठीक है। बाकी अल्लाह हरीफ दे सबको अच्छी दे। अच्छा, रब्बे की बात आ गई शुरू से ही, तो एक बात बताएं जी मिट्टू भाई, जी जी रब्बा ज़िला चिन्योट में है, जी शुरू से रब्बे का रिज़ल्ट मेरे ख्याल से कुछ अलहदा रहा है पूरे ज़िले में। जी जी। पूरे ज़िले की निस्बत रब्बा का जो है ना रिज़ल्ट अच्छा रहा है, मेरे देखने में आता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि चिन्योट में जो खिलाड़ी हैं वो कम सरमाएदार हैं, मजदूरदार तबका ज़्यादा है, रवा में ज़रा फैमिली के लोगों की बहर है, बाहर सेटल है, पैसे वगैरह लोगों के पास था, सरमाया तो सरमाए की वजह से भी वाइफ। शौक में काफ़ी माशाल्लाह। बेहतरी आती है। तो बाकी हर बंदा अच्छी की तरफ दौड़ता है जी, और बिल्कुल अच्छा सीखना भी चाहिए। बिल्कुल। कोई अच्छा है तो शर्माना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। तो बंदा नहीं सीखेगा, जो अपनी मगरूरी में रहेगा वो मारा जाएगा। माशाल्लाह। तो ये तो मिट्टू भाई ठीक हो गया, सारी दुनिया को पता चल गया, जब चांद चढ़ता है तो लोग देखते हैं। आपका रिज़ल्ट आया, आप माशाल्लाह पंजाब के चैम्पियन भी हुए, तो चिन्योट की एक पहचान बने आप। चिन्योट के शौक़ के मुतल्लक आप क्या कहते हैं कि देखें ना, ये हमारा ज़िला है, हमने यहाँ पर रहना है, यहाँ से ही हमने शौक़ करना है, तो चिन्योट ज़िला चिन्योट के शौक़ के मुतल्लक आप क्या कहते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है? शौक जो आजकल चल रहे हैं ना पंजाब भर में, जी, अकेले चिन्योट में नहीं, शौक गलत रंग ले रहा है। हमारे चिन्योट में भी ऐसे। और आपको एक बात ऐसी बताता हूँ, जो मेरी बात सुन रहे हैं उस्ताद कराम, वो भी इस बात को मानेंगे
जिस इलाके में जितना बड़ा प्लेयर होगा ना, जितना बड़ा प्लेयर होगा काशिफ भाई जी, उसको इलाके वाले नहीं मानेंगे। हाँ आप जितने हम मतलब 3 दफ़ा पंजाब की चैंपियनशिप जीती है, माशाल्लाह 19 में जीती है, 6 रोज़ा 20 में चैंपियनशिप जेट की जीती है, माशाल्लाह। और 21 में विशाख चैंपियनशिप पंजाब की जीती। 3 मरतबा 3 सालों में 3 मरतबा हमने जेट की चैंपियनशिप जीती है, अल्लाह पाक की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से। हम जो मर्जी कर रहे, हम 120 दफ़ा भी जीत रहे हैं, हमारा इलाका हमारी मुखालफत करेगा। ये असल से जो होता है कि कोई ये जो बड़ा उस्ताद है अपने इलाके में, उसकी भी लोग मुखालफत करेंगे। अपने इलाके वाले आपको कभी नहीं मानेंगे। आपको अगर इज्जत मकाम ज़्यादा देंगे तो वो बैर के लोग देंगे, ठीक है ना। अपने इलाके में सबसे ज़्यादा हसद होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। मगर याद रखना, जिसको अल्लाह इज्जत दे ना, उसे कोई सारी गिरा नहीं दुनिया सकता। मिलकर भी इकट्ठी हो जाए ना, उसको जिल्लत नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह पाक का फैसला है जी, वातु इज़्ज़ु मन तशा वातु ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, हर खैर अल्लाह करीम के हाथ में है। तो ये ऐसा ही है जी। मगर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा ज़िला है, हमारा घर है ना जी, हमें इसकी बेहतरी के मुतल्लक कुछ सोचना होगा, कुछ अमली इकदाम उठाने होंगे कि जिससे हमारे ज़िले का शौक़ बेहतर हो। तो उसके लिए कोई आपके ज़हन में कोई बात हो, कोई आइडिया हो कि किस तरीके से हमारे ज़िले का, हमारे घर का शौक़ अच्छा हो सकता है। मिट्ठू भाई देखें, आप तो यहाँ पर हैं ही हैं, मेरी आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके लेवल की, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो माजरत, आपके लेवल की छतें और भी निकलनी चाहिए। बिल्कुल निकलनी चाहिए। क्या क्या काशिफ भाई, बात ये है कि आपको ज़्यादा बात नहीं बताता, इसी साल देख लेना जी, मुझे दिली खुशी है, जिसके पास 20 कबूतर है वो भी लाइटें लगा के कबूतर उड़ा रहा है। माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा लाइटों की तैयारी होती है नोट में से। जी जी, तब अब लोगों को पता चल गया है, लाइट में बिठाएंगे तो जीत होगी, वरना नहीं। बिल्कुल ये ठीक बात है जी, ठीक है। जब ऐसा ही है। हमने स्टार्ट की था लाइटों वाली कबूतरबाजी, हाँ जी, लोग कहते थे पता नहीं ये बैठ छोड़ लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल ऐसा ही। ये बैठ छोड़ लेते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि कबूतर रात बैठ कैसे जाते हैं। कैसे करते बड़े बड़े उस्तादों को भी पता नहीं था कि कबूतर रात बैठते हैं कि नहीं बैठते। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग लगा रहे हैं, उनके रात बैठते हैं। ठीक है, अब उनको पता चल गया कि मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है, रात कबूतर बैठते हैं। तो ठीक है। जहाँ आपकी बात चनियोट रबवा शहर की एक हो रही थी, एक बड़ा क्वेश्चन मेरे काफ़ी, जब का मैं आपसे रिलेटेड हूँ, मैं आपका इंटरव्यू चला रहा हूँ, मुझे काफ़ी फैसलाबाद में सी और शहरों से भी बड़ी पॉइंट वाली कॉल है जो मैंने आज तक आपको नहीं पूछी अपने दिल से, लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगा कि वो क्यों, कि लोगों को भी क्लियर हो जाए, जो आपके व्यूवर्स हैं, आपके फ़ैन हैं, आपके शागिर्द हैं, जहाँ तक कि आपकी पहचान बन गई है, उनको भी ये सब क्लियर होना चाहिए। एक ये चनोर शहर में लालियाँ में रबों में कादियानी बहुत पाए जाते हैं, क्या आपका ताल्लुक किस मज़हब से है? अपना अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तल्लक अहले सुन्नत जमात वालों से है। माशाअल्लाह। ठीक है। बंदे तो तबलीगी जमात वाला हूँ मैं। क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चिल्ला भी लगा हुआ है, बेशक। मेरे बेशुमार रोज़े लगे हुए हैं। ठीक है। तो देखो ये शहर है, हमने कभी भी किसी की मज़हब पे हुटिंग नहीं की। ठीक है, हम सब कबूतर परवर हैं, उनके साथ तल्लक है, शौक़ है। मेरे शागिर्द भी कादियानी है। ठीक है। और उसके आपका बाद शौक भी इनके साथ होता है, बाजियाँ लगती हैं। जी बिल्कुल होता है जी जी, मज़हब के मेरी उनसे ना कभी बहस हुई है, ना मैंने कभी की है, ना मैंने किसी के बारे में, मज़हब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बिल्कुल। अहले तशरीफ़ भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। अहले सुन्नत जमात वाले भी, क्रिश्चियनों से भी तल्लक है, सबसे तल्लक है। बिल्कुल ठीक है। बाकी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं मुसलमान हूँ। माशाअल्लाह। इस सवाल पे आप क्या कहते हैं हसन भाई? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, माशाअल्लाह के सच्चे नबी हैं, हम उनके एक अदना से उम्मती हैं। तो हमारा ईमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, तो हम उनके सच्चे जो है ना आशिक़ रसूल हैं। तो और जो है ना हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारे शहर में जितने भी भाई हैं, एक कादियानियों का आपने बात की, उनकी एक भारी कम्युनिटी इस शहर में पाई जाती है। बेशक बेशक। रब्बा शहर ज़्यादातर उन्हीं के नाम से जी जी, पहचाना जाता है, क्योंकि उनकी भारी एक लाखों में कम्युनिटी इस शहर में पाई जाती है। तो हमारा तो एक मखसूस थोड़े से आपको पता है, सबको पता है कि चांदे के घर हैं इधर। जी बिल्कुल। तो बाकी सारी बात है, वो हमारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं,
हम उनके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपके जिला वाले टूर्नामेंट में भी खेलते हैं। बिल्कुल। बाकी खेल है, खेल में ऐसा सोचना भी नहीं मज़हब के बारे चाहिए। में बात हाँ कभी मुनासिब सी बन जाती है हाँ उनसे। कभी मजहबी, कभी इनके साथ हमारी गुफ्तगू पहले भी नहीं हुई, तो ना। मजीद हम करना भी नहीं चाहते। कभी शौक है, करेंगे। शौक ही हद तक उनके साथ है, अच्छे लोग वो हैं। कहते हैं अपना अकीदा छोड़ो नहीं, दूसरे का छेड़ो नहीं। बिल्कुल सही बात। आपका अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी। उनके बाद कोई नबी नहीं आ नहीं, सकता। बिल्कुल कभी भी नहीं, कभी भी। माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी। अच्छा, उसके बाद एक जो आज लाइफ आने का एक बड़ा एक अहम मकसद था, वो मैंने लाइफ आते ही वो बात लाजमी छेड़ी है लाइव राना ताहर साहब की। तो उसके हवाले से हसन भी पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, आपकी बड़ी एक वाइस ग्रुपों में चल रही है, वो आपने कोई गाली वगैरह दी है, कोई मसला, क्या मसला था, किस तरह वो बातचीत हुई है? जी बिल्कुल मेरी वॉइस है जी, मैंने वो उनके साथ बदतमीजी के जो अल्फाज थे वो मैंने ही बोले थे। मैं इस पे जो ना कभी नहीं मुकरूंगा कि वो मेरी वॉइस नहीं है। अब अली भाई मेरा एक, आप और काशिफ भैया बैठे हैं, एक आप बताएं काशिफ भाई, जब आप चनियोट में शुरू आपने ये मीडिया वाला काम शुरू किया, और अली भाई जब आपने स्टार्ट लिया था, आपकी मेरी पहली मुलाकात गुजरात में हुई थी, गुजरात हुई थी, बेशक, याद है आपको? बेशक बेशक कुछ तो आज तक आप बताएं कभी मैंने आपके साथ जितने भी दोस्त अब आप और भाई देख रहे हैं लाइव, या जितने भी दोस्त हैं शौक से हवाले, इस शौक से हट के, कभी मेरी ऐसा को कभी बात गुफ्तगू आपने नहीं सुनी? जी बिल्कुल, कभी भी नहीं, ऐसी आप कोई ये- बात नहीं होगी। आप ये सोचें कि उस बंदे ने कितना मजबूर किया होगा मुझे इस जुबान इस्तेमाल करने पर। मैंने उसको काफी बार समझाया कि जब आपका हमारा शौक नहीं होता, मेरा और जाती उस बंदे का कोई शौक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। वो अपना विलेज एरिया में खेलते हैं, इलाकाई टूर्नामेंट खेलते हैं, तो ग्रुपों में, जिन ग्रुपों में व्हाट्सएप ग्रुपों में हम ऐड नहीं थे, वहाँ पे गलत नजेबा गुफ्तगू की जा रही थी। तो मैंने उसको 2-3 बार समझाने की कोशिश की है, मगर वो बंदा हद से ज्यादा गलत गुफ्तगू, क्योंकि बंदा जब 365 दिन मेहनत कर के बंदा थक जाता है, अपना जलील हो जाता है कबूतरबाजी के पीछे। आपको पता है हालत क्या होती है जब आप सीजन में आते हैं, तो उस दौरान फिर बंदा वो देख के और तुमते लगाए किसी प्लेयर के पीछे, या वाकया सरगोदा में कोई हो उसको हमारे साथ जोड़ दिया जाए, तो वो बुरी बात है ना। तो इसलिए मैंने उसको समझाया, वो बिल्कुल भी नहीं समझा। मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल की और कॉल पे बदतमीजी की, हाँ। और मैं बिल्कुल जज्बात में आके मैंने उसके नंबर पे कॉल करके उसको गालम गलोच किया, और वो आगे से, उन्होंने रिकॉर्डिंग पे फोन लगाया हुआ था, वो आगे से उस पे यस नो पे बात कर रहे थे, आगे से उनकी प्लानिंग थी कि एक रिकॉर्डिंग, ये 3-4 महीने पहले का वाकया है। इसके पीछे वो एक नहीं है, इसके पीछे और भी उसके साथ, इसके पीछे एक पूरी एक लॉबी जुड़ी हुई है। तो वो रिकॉर्डिंग उनके पास चली गई, उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम ग्रुपों में लगा देंगे। मैंने पहले दिन से उनको कहा था कि आप बेशक ग्रुपों में लगाएं, मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं। अच्छा, एक मिनट जरा हसन भाई, जी। ये लड़ाई वाला वाकया होने से पहले वो ये बात आपको करते थे कि ये हम रिकॉर्डिंग आपको आपकी ग्रुपों में लगा देंगे? हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग उन्होंने गजनफर जवेद बाजवा साहब मेरे हरीफ हैं, उनको भी सेंड की। उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें सेंड की लड़ाई से पहले? ये तो 3 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है, 3 महीने पहले की। लड़ाई तो अच्छा। ये 2-3 दिन पहले की हुई है। यानी ये पूरा प्लानिंग के साथ उन्होंने बड़ा आपको ब्लैकमेल किया? हाँ, ब्लैकमेल किया। अच्छा, तो ये उधर रिकॉर्डिंग इन्होंने 2-3 दोस्तों को भेजी, उन्होंने हमें भेजी। फिर उसने कहा कि जी ये आसिम चद्दड़ जो हमारे किली खिल ग्रुप के हैं, उनके साथ भी तैर की अच्छी दोस्ती थी, वो बीच में पड़े, उन्होंने सुलह करवा दी। उन्होंने मुझे कहा कि आपने इस बंदे से सॉरी करनी है। तो मैंने कहा आसिम भाई इसने गलत किया, गलत जुबान इस्तेमाल ग्रुपों में की है, तब जाके मैंने इसके साथ ये इस हद तक पहुंचा हूँ। खैर, आसिम ने कहा मैं बड़ा भाई हूँ आपका, आपने मेरी खातिर सॉरी करें। अच्छा जी, मेरी टेलीफोन उसके साथ बात हुई, राना ताहिर के साथ बात खत्म हो गई। ये आपने सॉरी की? हाँ, मैंने उसको सॉरी की। जो अच्छा। बात मैंने सबसे पहले मुझे जब पता चला ना इनका कोई मसला बना, मुझे राना ताहिर के वॉइस मैसेज आया, ठीक है। सुना ये मसला बना, उसने रिकॉर्डिंग सेंड की 3 माह पहले? 3 तीन माह, माह। ठीक है। बाजी 3 माह हो गए हैं। थोड़े से कम ये ढाई जो आपकी 3 माह। गाली गलोच हुई है, ये दौरान बाजी हुई है, ये बाजियों से पहले फड़कों में हुई है? बाजियों के 1-2 दो तीन एक दो आखिरी दिन फड़ बाद। के गाली बनती यार भी बाजी उड़ी है, उसके 1-2 दिन बाद की वो बात। क्यों गाली वगैरह आपने असल में क्यों दी थी, क्या वजह थी जब आपने इस तरह की दुकान असल मैं आपको एक बात बताता जी, हूँ। जी। हुआ ये कि सरगोदा में हमारा एक शागिर्द उड़ रहा है, मलक जवेद। बेशक उसकी छत पे जो मुझसे बैठा था, उसके साथ उसका 1-to-1 मुकाबला था, और सबसे मोटी बाजी और उसका सबके पसंद साथ भारी बाजी भी उसके साथ थी, और वो जो मुंसिफ था वो अपने टूर्नामेंट का सदर भी था। अब ये दोनों बंदे पंजाब कप नहीं उड़ रहे थे, दोनों को नहीं पता था कि प्लंटी का मतलब क्या और प्लंटी कितनी लेनी होती हैं। पंजाब में 2 प्लंटियां होती हैं। बिल्कुल। मलक जवेद ने 3, हमारे शागिर्द ने 3 प्लंटियां ले ली।
3 प्लंटियां ले ली, हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास वो 5 दिन आपके पास टूर्नामेंट थे, ये छठी परवाज में गई, उन्होंने तीसरी प्लंटी ली है, 7वीं में हाँ 7वीं उड़ाई गई है, 7वीं उड़ाई गई है। अच्छा, तो ये प्लंटी ले ली गई, तो इन्होंने जनाब वो मुंसिफ जो था वो अपने टूर्नामेंट का सदर था, उसको भी नहीं पता था, उसी ने कहा आप प्लंटी ले लें, आपका कबूतर खराब है आप प्लंटी ले लें। खैर ये वाकया हो गया। इस राना तैर ने ग्रुपों में शोर डालना शुरू कर दे, बेईमानी होगी बेईमानी होगी बेईमानी। जब मैंने कहा मैंने एक मैसेज किया, मैंने कहा अगर उसने बेईमानी की है तो वो आपको बाजियां भी देगा, वो जो जिन टूर्नामेंट में था वो इनाम भी नहीं लेगा अगर उसने बेईमानी की है। जी आपने मैसेज सुना होगा जी, बिल्कुल सुना। आजकल फिर वो मैसेज चला रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये बात बाद में पता चला कि ये वो मुंसिफ को भी नहीं पता, मुंसिफ ने कहा मुझे भी नहीं पता चला, पहले दिन से मैं आ रहा हूँ, पता नहीं चला कि प्लंटियां 2 थी या 3, ना मलक जवेद को पता था ना उसको पता था। खैर मैंने कहा इसका फैसला करवा लें, उसका फैसला हुआ। ये मोइन नवाज गुम्मन पार्टी थी, उसमें राजा काका पार्टी थी, तो सैफुल्लाह खान बुलवाल वाले खुद थे। ये फैसला हुआ, एक दिन पूरी उसकी परवाज काटी गई, 7वीं जिस दिन उसने कबूतर डाला था वो प्लंटी वाला, और आगे जितने दिन वो कबूतरी उड़ी है उसका टाइम कट गया, तकरीबन गालबन 100+ घंटा उसका निकल गया। माशाल्लाह। ये किन किन असातिज़ा ने किया था फैसला? उस्ताद सैफुल्लाह खान बुलवाल वाले उन्होंने, और ये राना तैर खुद उसमें शामिल था, सिग्नेचर करके आया है। आसिम चद्दर था, अरशद भट्टी जो है पार्टी मोइन नवाज वो था, और सनाउर महाराजा राजा काका पार्टी से फैसल रवाना था, और भी सरगोदा के मकामी लोग थे। उधर ही फैसला राना तैर के शिगिर्द का बुलवा अपने बेरा से था, उसी कमेटी ने फैसला किया, सेम यही फैसला था। उसके एक कबूतर के पैर कड़ी थी नंबर वाली, उसका सुर्ख कबूतर का टाइम काटा गया। राना साहब इधर आए, इन्होंने मेरे शिगिर्दों से हारा हुआ था, इसलिए पैसे देने थे, ठीक है उनको, तो और भी इसके पास बाजियों के पैसे थे, इसने कहा मैं उस फैसले को नहीं मानता, वहाँ पे साइन करके आया। अच्छा। मैं उस फैसले में शायद आपको याद हो, आपके साथ मैं भी गया था, आप भी थे, वीडियो भी बनी थी, वीडियो भी है, साइन भी थे, हर चीज इनके प्रूफ के देखो यार, साथ मान के उठा है। बंदों के नाम लोग पंजाब के नावर खिलाड़ी हैं, जी। सनाउर महाराजा साहब जी, सैफुल्लाह बुलवाल वाले, ठीक है, और अरशद भट्टी साहब सरगोदा के, वो भी अपना टूर्नामेंट करवाते हैं। माशाल्लाह। ये भी था, ये ज्यादती बनती है कि एक बंदा, कुछ लड़ाइयाँ होती है शौक से, और कुछ लड़ाइयाँ होती है जब मजबूरी बन जाए। बेशक। इसने मेरे शिगिर्द, मैं शिगिर्द कब का फारिग कर देता, अगर मेरे शिगिर्द की ज्यादती होती मैं कब का फारिग कर देता। ठीक है। अगर राना तैर हलफन कह दे कि मैंने जिंदगी में उससे गाल क्या ऊंची जुबान से भी बात कभी की हो, इतने फैसलों के बाद मैं फिर भी उसके साथ कभी बात नहीं की। हसन मुझे पता होता मैं कभी हसन को भी ना कर देता, मैंने 10 बार खुद भी मांग की उससे, यार मेरे आपने जो भी कहा मेरे भाई का हक नहीं बनता था आपको फिर भी गाली देना, वो आपका ज़र्फ था, हमारा ज़र्फ भला तो है, इसलिए मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ। मैंने अपने भाई को झूठा किया, मैंने कहा मेरा भाई झूठा है, आप सच्चे हो, बेशक आपने जो भी कहा वो आपका ज़र्फ था, इसने अपने ज़र्फ क्यों गिराया है? क्या बात। ठीक है, मैंने इससे भी माफी करवाई, मैंने कहा अगर आप फोन पे खुश नहीं होते तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। बहुत बड़ा इससे बड़ी बात मैं क्या करता, बहुत खूब जी। जब मैंने देखा ना कि उसकी टोन ज्यादा खराब है जी, ठीक है, तो अब शिगिर्दों को कह रहा गिदड़ों का ग्रुप फिरता है, कहते शेर मारना काटू कात नहीं। हाँ जी, शायद मैं भी होता तो फिर मैं भी कुछ गलत नोटिस जरूर, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ मतलब ये बात करने वाली नहीं। अब उधर आमने सामने उनकी छत्ते, मतलब 1-2 एकड़ का फर्क होगा। अच्छा, एक पोस्ट है चढ़ी हुई जो ग्रुपों में वॉइस के साथ अक्सर शेयर हो रही है कि उस्ताद मिट्ठू लाली ने के अपने शागिर्दों के साथ मिलकर, उस्ताद मिट्ठू लाली साहब ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर कातलाना हमला किया। तो मेरे ख्याल में, मेरा अपना जो ख्याल है, आपकी शख्सियत को, आपके इखलाक को, आपकी सीरत को देखते हुए मेरा ख्याल जो ये है कि आपको शायद लड़ाई का पता भी लड़ाई होने के बाद चलाओ। मुझे ये जो बीच में लिखना है कि साथ मिलकर, इस पर आप क्या? ये तो ट्रेंड चला हुआ है, ये तो मतलब किसी को बदनाम करने के, जब बंदा खेल नहीं सकता, मुकाबला नहीं कर सकता, वो तुम लगाते हैं, ठीक है। तो अगर राना तैरी वॉइस कर दे हल्फन, मुझे पता है मैं इसमें गिल्टी हूँ, तो मैं जो जुर्माना होगा, हम दोनों में से कोई उसको मारने गया है, मारने गया है, और मैं कसम खा कहता हूँ मुझे पता भी नहीं, जब लड़ाई हो गई है ना, जब मामला बना है, उसके बाद 53 मैसेज आया है, जो इनके पहले 2 घंटे ग्रुपों में मैसेज, सब फेक खबरें चला रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, यार कभी और के साथ हमारी लड़ाई नहीं हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी और के साथ तो नहीं हुई। तो ये जो राणा ताहर साहब है, ये कहाँ तक शौक, किस लेवल का शौक करते हैं? पंजाब लेवल? एक बात सुने, मैं आपको हर सवाल का जवाब देता हूँ। जब इंसान कबूतरों में पहचान ना करवा सके अपनी,
एक चौधरियों का गांव था, ये मेरा लतीफ़ा ज़रा गौर करना। जी सर। एक चौधरियों का गांव था, ठीक है, उसमें सारे चौधरी रहते थे। वो जब बैठ जाते थे ना तो सारे कहते आओ जी चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब, सारे शॉपकीपर बाज़ारों में जाना। दो थे चौधरी मगर उनकी पहचान नहीं थी इतनी। उन्होंने कहा कि हम अपनी पहचान कैसे करवाएं यार, इनकी तो बड़ी पहचान है, ये जाते तो आगे कहते चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए, इनकी बड़ी चौधरी तो हम भी हैं, ठीक है ना, हम अपनी पहचान कैसे करवाएं। उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हमने ये करना है कि जिस शॉप पे ना रश होगा ना, उन्होंने बोस्की के कपड़े सिलवाए, लट्ठे के सिलवाए, पग लेकर आए, बांधी, खुद से नीचे पहने। उसने कहा एक दूसरे बाजार से आ जाना, एक दूसरे से आ जाना, आमने सामने, ठीक है। जिस दुकान पे रश होगा दूर से कहना ओ चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, मतलब जोर जोर से चौधरी साहब का सीने से लग जाना है। लोग पूछे कि ये कौन से चौधरी हैं जी, कहेंगे ये भी फला फला गाँव के चौधरी हैं। असल में ये सारे चौधरी बन रहे हैं, ठीक है ना, अपना तारफ किस तरह कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये तारफ अपना करवा रहे हैं कि लड़ाइयों के बीच में अपना घराने को ये हो गया तो ये हो गया, ताकि पता चल सके कि कोई अपना राना तहल भी है। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे किया, ये विलेज की लड़ाई, उसका किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। मेरा शागिर्द भी जो है ना वो भी उस्ताद, उसको मैंने शादी पाक दी हुई, ये भी उस्ताद है, निज़ामी ग्रुप का था, निज़ामी साहब ने इसको फारिग कर दिया, ठीक है। अब ये किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हुआ, ये विलेज लेवल के शौक करते हैं। जो निज़ामी साहब ने इसको फारिग किया, आपकी लड़ाई से पहले फारिग किया हुआ है? बहुत पहले किया हुआ, बहुत पहले किया हुआ, मतलब कुछ साल 6 महीने हो गए होंगे। बिल्कुल, लड़ाई तो 3-4 दिन की है ना। जी जी, मतलब ये सारा फेक काम यार। वो तो देखें दोस्तों, जो आपके जानते हैं अखलाकन, आपसे जो एक बंदे यार हम हाजी नहीं है, ये आपको बता दें, हम हाजी नहीं है, बेशक हम इंसान है, गुनहगार हैं, बिल्कुल, आदम की औलाद है जी, ठीक है। गुनाह हमसे होते हैं, बहुत ज्यादा होते होंगे, मगर बात ये नहीं, जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी से ये कह रहा हूँ, हमें नहीं पता, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है लड़ाई कब हुई, क्या हो। और राना तैर से हल्फा बयान ले लो आप कि जब हसन का मामला बना, मैंने 10 दफ़ा उससे माजरत की। ज़रफ़त बाजवा साहब मेरे मुखालिफ है, उनको भी पता है। मतलब वो आगे मजबूर इस तरह कर रहा था कि आओ फलां थोड़ी सारे की जरूरत नहीं, मतलब शकील जज्बाती में आके गया और अकेला गया, ये भी ईमानदारी से बात है, अकेला गया, अकेला बंदे ने जाके जो मामला किए, जो उनकी लड़ाई हुई, उसने इन्होंने उनको मारा या उसने ये मारा। असल इनकी छतें हैं आमने सामने, करीब रोड के ऊपर इनकी महल्लेदार है, जो लड़ाई हुई महल्लेदार, वो अकेले ही आ रहा था। इनकी पहले थोड़ी देर पहले ग्रुपों में काफी ज्यादा जो तलक कलामी हुई है, मेरे पास मौजूद तो पड़ा 53, एक नहीं 53 मैसेज पड़ा है। चलो वो तो बाद में आपको देंगे, आप ग्रुपों में आप लगा देना। जी जी। तो वो रोड पे इनके आमने सामने छतें थी, रोड पे इनका आमना सामना हुआ है। ये गालबन 3 थे, 2 इसके साथ वाले मेरे ख्याल में भाग गए, वाह, तो राना साहब के, तो वो जहरी बात है, अगर वो जख्मी हो जाता था, अब हम कह देते कि वो मजलूम है, अब इसको चोटें लागी, तो इनकी अपनी करतूतों की वजह से ये काम हुआ है। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल में इस मौजू पर बात बड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अल्लाह पाक राणा साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो शौक़ में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने मामलात पहले ही ज़रा दुरुस्त रखने चाहिए कि नौबत यहाँ तक पहुँचे ही ना। बहरहाल खैर जी, अली भाई पूछे कुछ सवाल। जी मिट्ठू भाई, पहले तो कबूतरों के लिहाज से काफ़ी बात होगी, उसके बाद ये ताहिर भाई वाला जो आज बहुत मेन किरदार था, जो मेन वैल्यू था आज लाइव आने का, एक बहुत अहम मकसद था, वो आपने बातें सब क्लियर कर दी हैं, ताहिर का बता भी दिया वो कौन है, क्या मामला था, लोग काफ़ी। उसके बाद आते हैं हम शिगिर्दी के हवाले से, उस्ताद जो शिगिर्द करते हैं, स्टीफल करते हैं, शिगिर्दी के हवाले से आपका क्या अजीम कहता है? मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं? जिस तरह शिगिर्द मतलब हार वगैरह अपनाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, फिर बाद में सीफे भी लग जाते हैं, उस हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? भाई आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि मतलब है कि एक वक्त में कोई ना कोई रिवाज शुरू हो जाता है ना भाई, एक रिवाज बन गया है, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि शागिर्द जब भी कोई होता है वो अपनी इस्तात के मुताबिक माला या हार उस्ताद को पहनाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहला बड़ा हार उस्ताद राजा काका साहब को पड़ा था, वो जो बहुत ही बड़ा था। तो इस तरह जैसे शागिर्द कोई होता है वो अपनी इस्तात के मुताबिक अपने उस्ताद की इज्जत अफजाई करते हैं। तो बाद में अक्सर ये देखने में आया है कि मामलात कुछ बिगड़ते भी हैं, हाँ जी, फिर कोई बातें भी निकलती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं आपको बात बताऊँ, जिधर से आपने बात की है ना, जी जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छा ये सवाल है। अच्छा जी, मेहरबानी। शहीद
उस्ताद को 5 लाख का भी हार बनाए ना, जी। 5 लाख का, 10 लाख का भी बनाए। जो उस्ताद है ना, उसका प्रैक्टिकल 20 साल का हो, उसका 25 साल का हो, ठीक है काशिफ भाई, जी जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। 20 साल को 25 साल को शगीद 20,000 का हार बना के उस्ताद को खरीद लेते हैं। आपको ये मैं बात बता दूँ, 50 का बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 का बनाए, 5-4 लाख तो बहुत कम बनाते हैं ना। जी जी उस्ताद की 30 साल की मेहनत हो, 20 साल की मेहनत हो, 25 साल की मेहनत हो, जी ठीक है यार। एक मंथ का उस्ताद की मुशक्कत देखो, उसने अपनी 30 साल जिंदगी का तजर्बा आपको बताना है। बेशक 30 साल का जिंदगी का तजर्बा उसने आपको सिखाना है और अपने बच्चों की तरह सिखाना है, ठीक है। बिल्कुल और उसमें ये देखो कि उस्ताद का सरमाया कितना लगा हुआ है। जी। 30 साल में उसने कितने खर्च किए हैं, बिल्कुल। कितनी मुशक्कत उसने की है इस नौबत पे आने के लिए, बिल्कुल। ऊपर आया है। फिर वो तरीका अपने शागिर्दों को सिखा रहा है, और शागिर्द 50,000 का हार डाल के ये कहते हैं हमने उस्ताद खरीद ली है। तारिक भाई पानी ये दे दो। बहुत गलत बात है। उस शागिर्द, मैं कहता हूँ 5 लाख का बनाए तो उस्ताद को नहीं खरीद सकते, ये उनकी गलत फहमी है। अगर उस्ताद उसको 2 टिप्स भी दे दे ना ठीक से, 2 टिप्स उनकी उम्र के लिए, वो भी बहुत है, ठीक है ना। ये तो फजूल बहस है कि अक्सर मैंने देखा ग्रुपों में भी, जिसके पास हार नहीं होते उस्ताद शागिर्द नहीं करते, फलां नहीं करते, ढिकां नहीं करते। यार शागिर्द 20,000 रुपए के हार बना के उस्ताद को खरीद लेते हैं, हमने 20,000 का हार बना दिया है। और ये नहीं देखा कि जिसके 25 साल 30 साल लगे हैं इस शौक में, उसका तजर्बा कितना है, उसका खर्चा कितना हुआ है। यार आप कुछ भी ना करें, उसका 1 महीने का 50,000 लाख भी खर्चा लगाएं तो वो 30 साल आप पैसे नोट करो कितने बनते हैं। उसने इतने सरमाया ज़ाया किया है, इस नौबत तक आया, उसने सीखा है, और सीख कर वो 20,000 में अगर शागिर्दों को सिखा रहा है तो फिर भी शागिर्दों का 20-50,000 का हार बड़ा है। शर्म वाली बात है ये शागिर्दों के लिए। बेशक वो बेशक उस्ताद, और देखो उस्तादों का भी हक होता है अपने शागिर्दों को सिखाना। हाँ। अगर शागिर्द ये काम कर रहे हैं ना कि हमने हार बनाया तो हमें ज़्यादा सिखाया जाए, तो ये उनकी घटिया सोच है। सिखाया यानी कि उसे जाएगा जो बाअदब होगा। देखो मेरी बात सुनो, वालिदैन के, माँ बाप के 4 बच्चे हैं ना, 3 नाफरमान हो, 1 फरमानदार हो। माँ बाप को वही प्यारा लगना जो फरमानदार हो, बेशक ठीक है ना। अपने वालिदैन को भी वही प्यारा लगता है जो फरमानदार होता है। बेशक माँ बाप भी उसी से प्यार करता है, उस्ताद भी उसी से प्यार करता है जो फरमानदार होता है, माशाअल्लाह। ठीक है ना जी। आपके भी कई ऐसे शागिर्द होंगे जिन्होंने आपको कोई हार नहीं पहनाया, मगर आपकी ताबेदारी उन्होंने की है, तो आपका दिल करता होगा उनको सिखाने का। ऐसी बात है। और जिंदा सबूत हैं मेरी नज़रों में, मेरे ख्याल फैसल नसूहाना साहब, वो माशाल्लाह सरगोदे के चैंपियन बने हैं, 19 घरों को जीते हैं। उसके बाद सजावल कामरान मेकन साहब, वही माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबरों से जीते हैं। बड़े अच्छे आपके शागिर्द इसी साल में जो हुए हैं, वो जेठ में बड़े अच्छे माशाल्लाह पोजीशन ली है उन्होंने। इसलिए मैं ओवरऑल ये बात आपको कह रहा था सारे उस्तादों की, कि सारे उस्तादों पे उस्ताद फिर कहते हैं कि इस तरह शागिर्द का उस्तादों ने ये किया तो वो किया। आजकल पता तो लगता को नहीं, आज आया कौन है फिर निकला कौन है, ठीक है ना। जो बाअदब बानिसी बेशक। अच्छा, शागिर्दों की बात चल पड़ी है तो हमें तो पता है माशाल्लाह। आज मैं आपसे ऑन द रिकॉर्ड अपने लाइव प्रोग्राम में एक बात पूछना चाहूँगा। बाज़ लोग कहते हैं कि लाली बरादरान का रिज़ल्ट इसलिए बहुत अच्छा है कि इनकी छत दरिया के ऊपर है। जी जी ठीक है। लाली बरादरान का रिज़ल्ट इसलिए बहुत अच्छा है कि इनकी छत है जी दरिया के ऊपर। अब आप मेरे नाजरीन को ये बताएं कि जिन आपके शागिर्दों की छतें दरियाओं पर नहीं हैं, नहरों पर नहीं हैं, समंदर के करीब नहीं हैं, उनका रिज़ल्ट कैसा है जी? मुझे ज़ाती तौर पर मिट्ठू भाई पता है, मगर आप ज़रा मेरे चैनल की वसातत से बताएंगे तो हमारे नाजरीन को भी इल्म हो जाएगा। सिटी का जो कप होता है जी, उसमें जी। हमें तो इंटर नहीं करना। हाँ जी जी, शहर चनियोट का जो मेरा कप है। शागिर्द है, इस 2021 को ले लो। बेशक मेन सिटी है जी। चनियोट शहर है, उसके जमीन पे कबूतर हवेली में बिल्कुल बिल्कुल पाबंद कबूतर है। चैंपियन आपके शहर का वो है, बिल्कुल हुआ सबसे है। पास ये भी जीता है, हारा किसी से भी नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है, चैंपियन भी हुआ है। हुआ है। सरगोदे में भी रिजल्ट है आपके सामने लड़कों का, हाँ। वो तो दरियाओं पे नहीं, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद फैसलाबाद में भी हमारे लड़के दोस्त चैंपियन हुए, गुजर खान में भी चैंपियन हुए, ठीक है। मतलब यार ऐसी बात नहीं है। ताहिर देखो भी। हम अकेले तो इधर थोड़ी हैं, हाँ हाँ बाकी भी तो खिलाड़ी उठते नहीं, टूर्नामेंट बिल्कुल, हिस्सा लेते नहीं, उनके हाँ क्यों जी। उठते। चलो जी जेठ में कर लो जी। यार, अस्सू और विशाल तो चित्र एक जैसा है,
आज भी आप अस्सू का रिकॉर्ड चेक कर लें, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख हमारा रिकॉर्ड है। चेतर का निकालो, आज भी वो हमारा रिकॉर्ड है। विशाख का निकालो तो वो भी हमारा रिकॉर्ड है। जेठ का निकालो तो वो भी हमारा। क्या ये सारा दरिया हमारी तरफ ही है यार। ये जो बंदा ये सोचेगा ना वो कभी तरक्की नहीं करेगा। मेरी बात याद रखना। मैं बाजियाँ अभी अभी फिलहाल 21 में खेल के आए, हरिपुर में खेल के आए। बिल्कुल। हरिपुर और चिनौट का वेदर चेक करें, नेट चेक करें, बिल्कुल। बन्नू का कर लें, बहुत फर्क है। ठीक है ना। उधर से मैं हरिपुर से भी जीत के आया हूँ, ठीक है। तो उनका वेदर कभी सोचे नहीं यार। जब खेलना है, एक मेरा एक मैच है बस। मेरे कबूतर शाम तक उड़ने चाहिए। आगे कोई मुझसे मरी में मुकाबला कर ले जाए इस्लामाबाद में, माशाल्लाह, बहुत कोई खूब ऐसी जी। बात नहीं है। कबूतर ये शाम बहुत- को ये बिठाने बहुत हैं। दिनों का काम होता है। हाँ। कि ये कहना वहाँ सर्दी है, वो कुछ भी नहीं। यानी बेनमाजियों वाले उजर हैं। कपड़े साफ नहीं है। हाँ, माशाल्लाह, बहुत खूब जी। मार बिलाल जी, आपने शागिर्द किया, मैं वहीं पर मौजूद था। तो पहले साल ही आपने उसके कबूतर उड़ाए, तो माशाल्लाह पहले साल ही वो चैंपियन हुआ। फिर जिला का चैंपियन भी आपका ही शागिर्द है जी, हमारा लड़का ताहिर। हाँ जी, जिले का भी वो चैंपियन है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मतलब यार अब लोग ना माने तो क्या कर सकते हैं, वो कटे हैं, ठीक है। किसी से कोई इग्नोर करें बस। अल्लाह की ज़ात जो इज्जत दे रही बस उसको शुक्र। इस हाल में खुश है। माशाल्लाह, बहुत खूब जी, क्या बात है जी। तो आप असवज की तैयारी के मतलब क्या कहें जी? असवज में टफ आपका मुकाबले होंगे इस दफ़ा, ज़िले में भी टफ मुकाबले होंगे। शागिर्दों को भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी छतों पे भी ज़रा गौर किया जाए, माशाल्लाह। ठीक है। तो उनका भी रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। मतलब तादाद होनी चाहिए। तादाद का ये असुस है, ठीक है। तूफान पड़ जाते हैं, मौसम ख़राब हो जाते हैं। रात लगे होंगे तो बात बनेगी, रात नहीं लगेंगे कबूतर फिर कुछ नहीं कह सकते। इन छतों की रात लगे होंगे, हमारी भी इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। जी, हम बहुत भी कोशिश खूब। कर रहे हैं कि हमारी तो हर साल कोशिश यही होती है कि जो रिजल्ट पिछले साल आया ना उससे आगे अच्छा आए, बहुत खूब जी। ठीक है ना। हमारी ये कोशिश होती है, बाकी अल्लाह पाक की होती है अपनी, जैसे वो करेगा वो होगा तो वैसे। पंजाब के सारे कपों में पार्टिसिपेट करेंगे? इंशाल्लाह कश्यप भाई तैयारी लगे हैं, तो 10-15 दिन पहले 10 दिन पहले डिसाइड कर लेंगे। क्या ख्याल है, कोई बाजियां भी असवज की लगेंगी? देखते हैं, अभी तो तैयारी अभी नहीं लगी कोई भी? नहीं, अभी नहीं लगी। तो अभी तो फिर काम जारी है ना, शर्मी है, कभी कबूतर पर्दार हो रहे हैं, बिल्कुल। इंशाल्लाह खेलेंगे आगे। और उसके माशाअल्लाह। बाद एक बड़ा कबूतरबाजी के असवद में या बैसाख में बड़ा नाम बोला है लाइटों का। और उसके बाद आपके जो रिकॉर्ड लगी 1 घंटे के अंदर अंदर आपके 7 कबूतर बैठे हैं अंधेरे के अंदर। पहला कबूतर 6:30 बैठा है, आखिरी कबूतर 7 बज के कुछ मिनटों में नहीं, बैठ पहला गया। 7 के बाद बैठा है, 7:02 पे बैठा हाँ जी, 52 मिनटों में 7:52 पे बैठा। 2 पे पहला बैठा, 7:52 पे आखिरी आखिरी 50 मिनट पे 7 4 मिनटों में 7 कबूतर बैठना, ये भी आपका ही रिकॉर्ड है। तो उसके साथ ही लाइटों को आप दोस्तों को टिप्स दें। आजकल मेरे जैसे न्यू कमर जो हैं, लाइटों में कबूतर किस तरह कैसे लगाने चाहिए? यार अली, इनको तो पहले जब कबूतर आपके पर्दार हो जाते हैं ना, इनको हम निकाल देते हैं बैर, ठीक है। 2-3 दिन बैर रहेंगे, उसके बाद हम इनको घंटा पहले पल्ला मारना शुरू कर देते हैं। शाम घंटा पहले, सूरज गुरूब होने से पहले रास्ता रास्ता ये कबूतर जो लाइट पर आज बैठेगा। आज आपको और बात बताऊँ, आज आपका कबूतर बैठा ना 7 बजे, कल वो 7-7:15 तक इजी बैठेगा, अगले दिन वो 7:30 पे चला जाएगा। वो आदि होता जाता है, एक दफ़ा बैठने का थोड़ा मुश्किल होता है। हेलो जी, हमारे नाजरीन के लिए ये एक टिप कह लो या एक तरीक़ेकार कह लो कबूतरों को लगाने का, जनाब उस्ताद मिट्ठू लाली साहब ने बताया है। तो इस तरीक़ाकार से अपने कबूतरों को लाइटों पर लगाया जा सकता है जी, जिनको ना इलम हो। अभी आप देख रहे हो हम लाइट पे कबूतर लगा रहे हैं। अभी 6 बजे हमने आपके सामने कबूतर उड़ा दिए, 1 घंटा पहले। जो बैठ के हमारे, जो ना ना बैठ बैठ के के वैसे नए कबूतर भी अंधेरे में बैठते हैं। बैठ जाते हैं। वो 3-4 दिन पहले जाल के ऊपर बैठे होते हैं ना, उनको थोड़ी सी आदत हो जाती है, रोशनी में वो हाथ उतरते हैं, चढ़ते हैं, सो जाते असल हैं। काशिफ भाई बात ये है कि जिन भाइयों की छतें ज़रा है, मसलन बाहर अकेली, मसलन अपनी ज़मीनों पे बाहर उन्होंने डेरों पे छतें बनाई हुई हैं, जो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है लाइट का लगाना, क्योंकि करीब करीब रोशनी नहीं होती। तो हमारा ज़रा ये है कि हम शहर में बैठे हैं, तो यहाँ पे ज़रा तादाद काफ़ी ज़ाया करने पड़ते हैं कबूतर। तो इसके लिए आपके पास तादाद होनी ज़रूरी है। और आप लाइटों के लग जाएंगे शहर के अंदर भी, मगर तादाद होनी ज़रूरी है। काशी भाई हमने कभी ये देखी नहीं है।
अनमोल कौन सा है अब 2 साल से, क्या बात, काजल कौन सा है जो लाइट पे बैठेगा तब पता चलेगा ये कौन सा बैठ रहा है, जो चलेगा चलेगा, जो माशाल्लाह, हमारी बहुत किस्मत है खूब, वो कभी भी नहीं जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारे नसीब लिखे गए हैं ना वो दुनिया सारी जोर लगा रही है। अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है ना, दुनिया जो मर्जी कर रही है, बिल्कुल ऐसा उनका ही, बुरा चाहने से कुछ नहीं होता, मेरा ईमान है। कि बेशक बेशक। ठीक है, बेशक। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बात है सच्ची करनी है। क्या बात। ठीक तो है, उसके बाद मिट्ठू भाई जो अस्सू की तैयारी करते हैं आप, जो बाजी के लिए आपने 1 डे की या 3 दिन या 5 दिन वाले एवरेज में, वो कबूतर किस तरह के कबूतर आप लाते हैं बाजियों में अंदर, या अस्सू के अरे कपों? भाई जब लाइट के लग जाती है ना, फिर वो आसमान वाला हो या नीचे गिरने वाला हो, इसकी बात नहीं होती। ठीक है, हमने जो विसाख उड़ाया वो मीडियम क्लास कबूतरों से उड़ाया है। ठीक है, मतलब नॉर्मल कबूतर जो 7-7 घंटे उड़ने वाले कबूतर हैं, मतलब अस्सू में भी 7 घंटे उड़ने वाला कबूतर हो ना, उसके लिए शाम कौन सी मुश्किल है यार। 2 बजे खुद बैठता हो, 1:30 बजे बैठता हो, शाम उसके लिए कौन सी मुश्किल है। अगर फिर आप वो शाम तक नहीं जाते तो फिर वो बात तो नहीं है ना। फिर वो साधारण बात ही फिर गिरता बात- पानी। तो क्या ठंडा मौसम है यार, बिल्कुल। ना पलटाने पड़ेंगे, पलटाओ भी तो कोई मसला नहीं, ना पलटाओ तो फिर भी कोई मसला नहीं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि इंटरव्यू में कुछ मवाद ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे न्यू कमर शौकीन हैं, जो इतने भाई नंबर है नहीं जितने आप सवाल पूछ रहे हैं। वैसे होते भी हैं। सर अगर इतने न्यू कमर ना हो, माशाल्लाह दिन ब दिन आपके शागिर्दों की तादाद बहुत बढ़ रही है, मैंने सारे भाई हैं, हमारे सारे भाई तेजी से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बिल्कुल बहुत तेजी बिल्कुल। और इसी तरह अच्छा। आपके शागिर्द भी ऊपर जा रहे हैं। बात कामयाब है। अच्छा, मैं ना आपसे ये पूछना चाहता था कि मौसम आ रहा है असवज का, अच्छा जेठ गुजर गया है, जेठ और असवज की खुराक में क्या बुनियादी फ़र्क है जो आप डालते हैं? बात अगर बतानी है ना तो वो बतानी है कि जो आप करते हैं मिट्ठू भाई। जेठ है ना, जी, आपको टिप्स दे रहा हूँ, ध्यान रखना। हर किसी- ज़रा ऊंची देनी है, ज़रा समझ भी आए। थोड़ा सा आगे निकल आते हैं, ये टिप्स बहुत हाँ हर बढ़िया है। किसी ने अपना नसीब लेना है। बेशक। जब कबूतर आपका छोड़ने का वक्त होता है ना सुबह का, उस वक्त कबूतर के पास आप देखेंगे यार रिहाइश रहेगी तो मारा जाऊंगा, नहीं रही तो क्या हुआ है, मतलब बहुत मेंटेन करके कबूतर उड़ाना पड़ता है। अस्सू में भी, बिल्कुल नहीं, जेठ की बात कर, जेठ आप में, हाँ। की बात पहले पूछ ली। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें फर्क नहीं छोड़ना चाहिए। जिन लोगों के गायें होते हैं उनमें मसला कोई ना कोई जरूर आ जाता है। दवाइयाँ सबकी मिलती जुलती होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। जी। किसी का कोई खतरनाक पानी भी हो सकता है, ये अलग बात है। मतलब बहुत मेंटेन करना पड़ता है, जी 100/100 करके छोड़ना पड़ता है अगर आपने कबूतर उड़ाने को। जी। अस्सू जिसका ठुला लग गया, पोट भरे हो फिर भी कबूतर शाम तक उड़ते हैं, हाँ। खाली भी हो तो कबूतर शाम तक उड़ते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। इसमें वो जेठ वाला बात नहीं रहती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आप खुराक में बुनियादी फ़र्क पूछ रहा हूँ। खुराक जेठ में तो बंदा ठंडी मंडी कर लेता है, जी जी। मसलन कैसे कर लेता है? मतलब गर्मी के हिसाब से कबूतरों को बंदा नीचे ऊपर कर लेता है, ठंडी चीज़ें डाल सकता Temperature है, के साथ। कुछ उस आने को संभाल तो फिर आगे तो काफ़ी सारे पानी भी यूज होते हैं टेम्परेचर के बंदा साथ। करता है। अस्सू में खुराक गर्म ही अच्छी होती है यानी कि गर्म तो वो क्या करने के चीज़ें ना- खुराक में डाली जाए? यार। काली मिर्च भी गर्म है, मोटी इलायची भी गर्म है, दालचीनी भी गर्म है, मुनक्का भी गर्म। ठीक है, मुनक्का भी गर्म है, सब चीज़ें गर्म ही हैं। हाँ जी। मतलब आगे हर बंदे की अपनी पता नहीं, ये बातें ना पसंद आएगी ना, हाँ जी। हमारी सारी बातें ना खुलाएं, अच्छा, किसी को नहीं पसंद आएगी किसी तो ये बात है कि हर की अपनी अपनी चॉइस है। आप किसी को गुड़ वाली चाय अच्छी लगती है, किसी को कहवा अच्छा लगता है, हाँ किसी जी। को चीनी वाली अच्छी लगती है, बिल्कुल। ये तो हर की अपनी अपनी चॉइस है ना। कोई बाजरा डालता है, कोई भोरे डालता है, हाँ जी। ठीक है, तो खुराक सिर्फ डाल दे, मतलब हर बंदे की अपनी अपनी, कोई गोश्त खाता है, कोई सब्जी खाता है, माशाल्लाह, तो इस तरह हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है। बिल्कुल ठीक। मिट्ठू भाई एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक जेठ में जो कबूतर उड़ाने चाहिए सुबह, क्या कल्टी करके उड़ाने चाहिए या देख के इसके वो क्या तरीके का है? ये हर बंदे के अपने पे डिपेंड करता है, उसके खेल पानी पे, उसके अपने तरीके कार पे डिपेंड। आप क्या थ्योरी देंगे इसके हवाले से? मेरी थ्योरी शायद ना ठीक हो, तो इसलिए आप इसको रहने नहीं, दीजिए। एक वो फैसल भाई हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि मुझसे लाल भी पूछे कि कबूतर पलट के छोड़ने चाहिए या हाँ या ना? कंडीशन चेक है, कबूतर है ही खाली, एक कबूतर खाली, मोहतरम 2 जनाब घंटा इशफाक पहले नज़ीर खाली, साहब, उसको फिर उन्होंने आपने कहा क्या है जी कल्टी कैमरा करना है? क्लोज करें। एक कबूतर है ही घंटा पहले खाली हो चुका है, तो फिर उसको कल्टी करने का फायदा तो कोई नहीं। फैल्ट आउट ठीक बेशक है, कबूतर के पास वो खुराक ओवर खड़ी है तो उसको कल्टी कर ले, कोई नहीं हट जाए। बेशक ठीक होगा। और दूसरा हसन भाई आपसे मुझे कल भी बड़े दोस्तों ने जब मैंने स्टेटस लगाया था उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट की है, आपकी वो जो लगट बैरी वाला एक रंग जी बड़ा सर, मशहूर ठीक हो गया। पूरे पंजाब में,
व्हाट्सएप पे नंबर पे रब्ता कर लें तो रंग नहीं, मैं बता देता हूँ, व्हाट्सएप पे बता दें। उस पे आप व्हाट्सएप पे देख लें कि उसमें आपको कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी। मेरे दोस्त हैं, अगर उनके कबूतरों की जान बच जाए हमारी वजह से माशाल्लाह। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना। हम्म। तो उसमें आप ले लें हीरा हिंग, वो आपको ये पिंसार से ही मिलेगी। जी जी, पंसार से। हाँ, वो ले उससे भी लें। बड़ा पॉइंट नोट करने वाला काफी 1 तोला ठीक है। वो ले लें। 1 लीटर आप सिपरेट ले लें। हम्म, तो उसमें आप जर्दा रंग ले लें हम्म, 20-25 रुपए का, वो ले लें। हीरा हिंग को आप तवे पे गरम करके ब्रीक कर लें। हम्म, तो उसमें थोड़ी सी आंवला गंधक भी ले लें, हम्म, वो ले लें, उसको भी पीस लें। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। तो ये आप दूसरे तीसरे दिन बाद कबूतरों को जो है ना वो एक येलो सा कलर बनेगा, वो आपने कंधों पे लगा देना है, भरने हर का। दूसरे तीसरे दिन। हाँ जी। हाँ, आपने कहा कि हीरा हिंग ले लें 1 तोला, 1 लीटर सिपरेट में उसको तवे पर गरम करके। नहीं सिपरेट को तवे पे आपने नहीं करना। नहीं, हीरा हिंग को तवे पर गरम करके पीस के सिपरेट में डाल लेना है और उसमें 20-25 रुपए का जर्दा रंग डाल लेना है, उसको हिला के रख लेना है। आंवला गंधक ये वो भी ले लें, उसको भी ब्रेक कर लें। आंवला सारगंधक, आंवला सारगंधक। देखिए जी, बात ये कि पहले मैंने भी, हमारे पास भी ये ऐसे इशू यहाँ पे लगड़बड़ी काफ़ी होता है, तो मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल की और मुझे फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो माशाल्लाह। इसलिए काफ़ी दोस्तों ने मेरे साथ ये मशवरा किया था। तो पहले मैं भी नहीं मान रहा था, ये भी मेरा एक शागिर्द है, उसने मुझे बताया था कि उस्ताद जी ये लगाएं, तो इससे जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो ये दोस्त दरमियान में कहते हैं जी मेरा सलाम बोल दें। इमरान जट साहब कह रहे हैं मेरा सलाम बोल दें। हमारे प्यारे हसन भाई साहब चनियोट से वो कह रहे हैं मेरा सलाम बोल दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं सलाम इसलिए नहीं बोलता कि ये एक तसलसल टूट जाता है। ये देखा ना कैसी प्यारी प्यारी बातें हमारे प्यारे भाई कर रहे थे, तो अब वो तो रुक गई ना। तो आपकी सबकी इज्जत मेरे हसन भाई साहब, मिट्ठू भाई साहब के दिल में है। तो सबको जनाब सलाम, और सबको सलाम का जवाब भी दे दिया है हसन भाई ने। तो अब इससे आगे चलते हैं जी। अली भाई, तो भाई आपके बहुत ही ज़्यादा शिगिर्द मेरे पास आए हुए हैं, जैसे कि शेर खान साहब और उनके भाई अदनान साहब। फिर काफ़ी शिगिर्द अब काफ़ी ऊपर चले गए, जबकि 3-4 दफ़ा उन्होंने मैसेज कर दिया उस्ताद जी को सलाम, हसन भाई को सलाम, उस्ताद जी को सलाम जी, तो अल्लाह पाक साहब को सलामत। फैसलाबाद से भी कई बंदे आपको ऑनलाइन देख के मैसेज दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। सबको जनाब। तो अब किस कबूतर का शौक करवाएंगे? आपको आज ऐसे जोड़े का शौक करवाऊंगा अच्छा जी, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के कबूतर होंगे। क्या बात। एक दफ़ा फिर क्या किया आपने? आज आपको वो 2 कबूतरों का शौक करवाऊंगा, एक मादी का और एक नर का, जिन्होंने पंजाब जीता हुआ है। हाय हाय हाय। खुद उन कबूतरों ने, उन कबूतरों ने जीता। चैंपियन कबूतरों का शौक एक आप करवाने उस्ताद लगे की, हमें। अमीर मुख्तार की छत पे कबूतर उड़ा है, साकिब वाला काजल, उसने जी, पूरे बिल्कुल। पाकिस्तान को जीता हिट 2020 बिल्कुल उड़ा है पिछले साल। जी, उड़ा है, और 19 में मेरी मादी उड़ी है नराली, बेशक उड़ी है वो जी, अब मैं जोड़ा लगाने लगा हूँ। माशाल्लाह। तो आज आपको अच्छे कबूतरों को परों का भी बताऊंगा। यानी कि ये भी एक बात सामने आ गई कि चैंपियन ही चैंपियन पैदा करते हैं। बिल्कुल अच्छी नस्लें मिलकर तीसरी एक अच्छी नस्ल बना। अच्छी नस्ल बनती है जी, तो बिल्कुल। ये जो रंग रूप वाले हैं, देखो हमें नहीं पता। मुखालफत नहीं है किसी किसी से की, भी मगर नहीं। एक जेन्युइन बात है जी। तो जो चैंपियन कबूतर होते हैं ना, वो हाँ। और होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही और होता है। माशाल्लाह जी, ये देखे मिट्ठू भाई ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, मेरे भाइयों को इस पर गौर करना चाहिए। अब जो कबूतर मिट्ठू भाई दिखाएंगे वो चैंपियन कबूतर है, और चैंपियन भी जेठ के चैंपियन है, यार, निराली परवाज़ मादा। शाम से पहले है ही नहीं है। हाँ 8 के बाद की परवाज़ साके वाले काजल की, और मेरी कबूतरी 7 के बाद ही बैठती थी। माशाल्लाह। तो मैं अपने तमाम देखने वालों, चाहने और वालों, आपको और भी सुनने बात वालों को ज़रा हमातन गोश करूँगा। अपना काशिफ भाई और अली भाई, जी कबूतर बिल्कुल उड़ते हैं जेठ में, जी वेदर के हिसाब से उड़ते हैं। जी जी। वेदर 37 भी जेठ में होता है, 38 भी होता है। शाम उड़ते हैं, वो शाम नहीं होती। तो हाँ। सारों के शाम बैठ के होते हैं। शाम वो होती है जब 47-46 पड़ जाए, फिर शाम जो कबूतर बैठेगा क्या वो बात। कबूतर होगा। लो जी, एक सवाल मैं करना चाहूँगा। हमारे बहुत प्यारे भाई मेरे मोहसन, और ये मीडिया की लाइन में मुझे बेहतरीन गाइडेंस देने वाले भाई फाक नज़ीर साहब गुजरांवाला से, जी।
पूछ रहे हैं जी, कबूतर की परवाज में बुनियादी किरदार किस चीज का होता है? ब्लड लाइन। आपने कहा कबूतर उड़ने वाले और होते हैं, फैंसी और होते हैं, दिखलावे वाले और होते हैं, उड़ने वाले और होते हैं। आप मिठू भाई बुनियादी किस चीज को बुनियादी चीज समझते हैं कि ये चीज कबूतर में जरूर होनी चाहिए? सबसे पहले कबूतर की जो ब्लड लाइन है जी। ना, उस पर फोकस करें। बस समझ रहे मेरी ब्लड लाइन पे। ब्लड लाइन, उसका खून। ठीक है। जब भी कोई चीज जीतेगी उसकी ब्लड लाइन होगी, ठीक है। अच्छा, ब्लड लाइन आप किसे कह रहे हैं? खून जो कबूतर का होता है, नस्ल जो होती है। नस्ल होती है कबूतर की। हम्म, एक नस्ल उड़ी हुई है, वो परखी हुई चीज है, बिल्कुल। ठीक है ना। वो एक तुक्के से बंदा पकड़ता है। हम्म। मैं जाता हूँ एक खुडे में जाता हूँ, उसमें 100 कबूतर है, मैंने अब तुक्के से कबूतर पकड़ा है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, हो सकता है वो मेरा तुक्का गलत है। मैंने अपनी तरफ से उसके पर देख के सब कुछ देखा, उसके हिसाब से मैंने उसे अच्छा बोला, हो सकता है वो मेरी बात गलत साबित हो, ठीक है ना। मतलब जो कबूतरों की नस्ल परखी होती है, ये पिपला वाले कबूतर लोगों को नहीं पसंद आते जी। मतलब ये इनके कलर ऐसे हैं, मगर इनमें जो ब्लड लाइन है वो चैंपियन ऑफ द चैंपियन, माशाल्लाह भाई, देखने में सादे मुरादे हैं। उनमें कबूतर जब भी वो जोड़ा लगाते हैं चैंपियन कबूतरों को लगाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जोड़ा लगाने के लिए कबूतर लेकर आया हूँ, आज दोनों चैंपियन कबूतर देख लेना। और आपको और बात बता दूँ, जो चैंपियन कबूतर होंगे ना, वो बड़े कबूतर नहीं होंगे। वाह जी वाह, ये एक बात बहुत बड़ी सामने आ गई कि चैंपियन कबूतर बड़े कबूतर नहीं होंगे। गर्मी के, आपको हाँ। गर्मी की बात जी, बता दूं, गर्मी की बात ही, जब गर्मी गर्मी पड़ेगी ना, असवज बड़े- विसाख में तो उठ जाते हैं सारे बड़े उठते बड़े। हैं। गर्मी में जो कबूतर शामों को जाके बैठेंगे ना, हाँ, आप मेरे पास देखना चाहो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो 49 टेम्परेचर मीडियम साइज में होंगे। वो मीडियम क्लास में। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। उनके परों की स्टाइल, उनके बॉडी स्ट्रक्चर जी जी अलग होते हैं, क्योंकि हमने काशिफ भाई हमेशा उड़ा कर कबूतर जोड़े लगाए हैं। जी जी। हमें नहीं पता चलता, बंदा इस तरह के हर बंदा देखता है ये अच्छा है, अपने हिसाब से वो देखता है, मगर परखी हुई चीज को क्या परखना। बिल्कुल। एक बंदा धोखे पे धोखा देता है, वो जितना भी हसीन हो, जैसा भी हो, हाँ हाँ, है तो धोखेबाज। बेशक। एक बंदा रंग का काला है, वफादार है, क्या बात, ठीक है। बहुत रंग का खूब उसे जी। काला हो, मगर उसकी वो बहुत अलग है, वफादार। इसी वफादार तरह है। कबूतर भी वफादार बनाने चाहिए, हाँ, जो मालिक की इज्जत की खातिर लड़ते हैं। माशाल्लाह, ठीक है, बहुत ये खूब। भी आपके एक दोस्त होते हैं।